नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक बार स्वागत है आपका भारत आइडिया में। आज 20 मई है और एक नियमित दिनचर्या की तरह यह दिन भी पार कर जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या आपको पता है 20 मई हिंदू विचारधारा के लिए वह काला दिन है जिस दिन 25 निर्दोष शरणार्थी हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। हम क्या इस घटना के बारे में जानते हैं? शायद नहीं। आज से 25 वर्ष पहले ईसाइयों के एक आतंकी संगठन NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा द्वारा 25 निहत्थे हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वह सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से हिंदू थे। यहाँ मैं सांस्कृतिक और वैचारिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के वर्तमान समय में काफ़ी हिंदू जो नाम से तो हिंदू हैं लेकिन उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और वैचारिक विचारधारा को गंगा में प्रवाहित कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और पसंद आए तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। तो दोस्तों, इस नरसंहार की कहानी शुरू होती है 1947 के बाद से। जब भारत आज़ाद हुआ तो अलग अलग रियासतें स्वतंत्र थीं अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए। इस बीच त्रिपुरा का 1949 में भारत में विलय हुआ और लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदुओं ने त्रिपुरा में शरण ली, जिन्होंने धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद अपना सब कुछ खो दिया था। लाखों हिंदुओं के त्रिपुरा में शरण लेने के बाद वहाँ के स्थानीय ईसाइयों में असुरक्षा की भावना पनपी और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ईसाइयों में यह असुरक्षा संगठित रूप से बंगाली हिंदुओं के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में बदलती चली गई। इन्हीं आंदोलन के बीच से 1989 में एक उग्रवादी संगठन NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने जन्म लिया। इस उग्रवादी संगठन का एक ही लक्ष्य था, त्रिपुरा को बंगाली हिंदुओं से मुक्त कराना। इस संगठन ने अपने जन्म के बाद त्रिपुरा में रह रहे बंगाली हिंदुओं पर लगातार हमला करना शुरू किया, जिससे ये बंगाली हिंदू अपनी सांस्कृतिक और वैचारिक विचारधारा को त्याग दें। इसी बीच 20 मई 2000 को त्रिपुरा के पश्चिमी हिस्से में बागवेर गांव में आतंकी संगठन NLFT के 60 उग्रवादियों द्वारा एक नरसंहार को अंजाम दिया गया और 25 निहत्थे निर्दोष बंगाली हिंदुओं की हत्या कर दी गई। यह वह बंगाली हिंदू थे जो भारत की आज़ादी के बाद इस्लामी आक्रांताओं के हिंसा से पीड़ा के बाद अपने ही देश में शरणार्थी बने और बाद में ईसाई मिशनरियों के आतंकी संगठन द्वारा मार दिए गए। मारे गए इन 25 निहत्थे निर्दोष बंगाली हिंदुओं में महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे एवं बुजुर्ग भी शामिल थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यह कागजी आंकड़े हैं जो कभी भी सही नहीं होते। कागज पर लिखे शब्द 25 लोग मारे गए, यह वाक्य यूँ तो कागज पर कुछ शब्दों की पंक्ति है, मगर इसके पीछे जो पीड़ा दफन है वह शब्दों से परे है। हर एक संख्या एक इंसान था, सपनों से लबरेज, अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त, और सबसे बड़ी बात ये कि ये वो लोग थे जो बंटवारे के दर्द से गुजरकर भारत आए, यह सोचकर कि यहाँ इस हिंदू बहुल राष्ट्र में उन्हें सुकून मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। मगर एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। नफरत की एक लहर आई और बुझा गई 25 मासूम चिराग, वो भी बिना किसी चेतावनी के। ये पंक्ति नहीं थी, ये एक कड़ाह थी, एक घायल माँ की चीख थी, एक अनाथ बच्चे की चुप्पी थी। कागज के टुकड़े ने इस नरसंहार को सहेज लिया, पर क्या इस घटना के बाद हिंदुओं के लिए चीज़ें बदल गई? नहीं। आज भी हमने बीते महीने कश्मीर में पहलगाम हमले में देखा, जहां हिंदुओं को उनके धर्म के आधार पर मार दिया गया। इन दोनों घटनाओं में एक चीज़ समान थी कि ये हिंदू थे जिनका धर्म गलत समय और गलत जगह पर था। अगर हम NLFT संगठन की बात करें तो इसका समर्थन कई चर्चों और कई विदेशी मिशनरी नेटवर्क से होता था। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, त्रिपुरा को एक स्वतंत्र ईसाई राष्ट्र बनाना जहां बंगाली हिंदुओं के लिए कोई जगह न हो। इस संगठन का जन्म इसी कट्टरवाद और हिंदू विरोध के आधार पर हुआ था। आपको बता दें कि कई न्यूज़ पोर्टल्स यह भी दावा करते हैं कि जब बाड़मेर में उपद्रवियों ने हमला किया तो उस वक्त वहां मौजूद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवान गांव के पास ही तैनात थे, लेकिन उन्होंने इस घटना में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, जो कि उस वक्त की राज्य की कम्युनिस्ट सरकार की विफलता और हिंदू विरोधी एजेंडे को दर्शाती है कि कैसे इन्होंने सरकारी पुलिस बलों के भी हाथ बांध रखे थे। तो दोस्तों, आज के वर्तमान समय में सोशल मीडिया की मौजूदगी में कोई भी खबर छिपाई नहीं जा सकती, लेकिन जब यह कायराना हमला हुआ था उस वक्त सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम नहीं था। इसलिए हिंदू विरोधी एजेंडे के तहत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस घटना को वो कवरेज नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी, और इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था, वो ये कि मरने वाला हिंदू था।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपने यह वीडियो पूरी देखी होगी, अंत तक देखी होगी और इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल की होगी। तो दोस्तों वीडियो शेयर करें, लाइक करें और इच्छा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।